जय यीशु बच्चों, आज हम हमारे आखिरी पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। आज का हमारा पाठ का नाम है पवित्र आत्मा से प्रेरित साक्षीदार। ईश्वर के साक्षीदार बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। इसलिए हमें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। ज्वलित हो जाए दिल हमारे ईश प्रेम से ज्वलित हो जाए, ज्वलित हो जाए। आत्मा से संचालित लोगों ने ईसा मसीह का साक्ष्य दिया। पिछले पाठ में हम सीखे थे, प्रेरितों में से एक संत थॉमस भारत में आकर सुसमाचार की घोषणा की। AD 52 में संत थॉमस कड़ंगलूर नामक जगह पहुंचे। केरल की कई जगहों पर उसने सुसमाचार की घोषणा किया। बहुत लोग ईसा मसीह में विश्वास किया। इस तरह मसीही समूह का प्रारंभ वहां हुआ। കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, കോട്ടക്കാവ്, कोकमंगलम, निरणम, कोल्लम और छायल अथवा निलक्कल, इन 7 जगहों में उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। प्रेरित संत थॉमस शहीद बनकर मर गए। उसी की स्मृति में जुलाई 3 को दुकराना पर्व के नाम से हम मनाते हैं। दुकराना शब्द का अर्थ है स्मरण। AD 72 में चेन्नई के चिन्नमला में संत थॉमस शहीद हुए। अब हम देखें शहीद का मतलब क्या होता है। जिन्होंने अपने विश्वास के साक्षी बनकर जीवन न्यौछावर करते हैं, उन व्यक्तियों को शहीद कहलाते हैं। जिन्होंने अपने विश्वास के साक्षी बनकर जीवन न्यौछावर करते हैं, उन व्यक्तियों को शहीद कहलाते हैं। प्रथम शहीद संत स्तेफानुस है। उन्होंने अपने अपराधियों को प्रार्थना करते हुए अपना जीवन त्याग दिया। इस प्रकार सुसमाचार के लिए अपना जीवन त्याग दिए वाले बहुत लोग कलीसिया में हैं। इस प्रकार सुसमाचार के लिए शहीद हुए बहुत लोग कलीसिया में हैं। प्रेरितों की सहायता के लिए चुने गए उपयाजकों में से एक था संत स्तेफानुस। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की और चमत्कार दिखाए। यहूदियों ने पत्थर मारकर उनकी हत्या की। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपना जीवन त्याग दिया। प्रेरितों में संत योहन को छोड़कर बाकी सब शहीद हुए हैं। संत सेबास्टियन, संत जॉर्ज, संत एग्नेस और अंत्योक्या के संत इग्नेशियस आदि अनेक शहीद हैं।
कलीसिया में शहीदों के अलावा कई संत भी हैं। संत अगस्टिन, संत एफ्रेम, संत एंटनी, असीसी के संत फ्रांसिस, संत तेरेसा, संत फ्रांसिस सेवियर, संत डोमिनिक सैवियो, संत मरिया गोरेती आदि। भारत के संत चावरा, संत अल्फोंसा, संत यूफ्रेसिया, संत मरियम त्रेसिया, संत मदर तेरेसा, धन्य कुഞ്ഞച്ചൻ आदि ने आत्मा की शक्ति से कई प्रकार से ईसा का साक्ष्य देकर जीवन बिताया था। पवित्र आत्मा के फलों से इन संतों का जीवन परिपूरित था। एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा जीवित है या नहीं, इसको पहचानने का चिन्ह है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का फल 9 है: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। पवित्र आत्मा के इन फलों द्वारा हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। ईसा की इच्छा यह है कि हम सब संत बन जाएं। ज्ञान स्नान के साथ हम एक संत का नाम स्वीकार करते हैं। उनका जीवन हमारे लिए विशेष रूप से आदर्श होना चाहिए। संतों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चले तो हम भी उनके समान स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे। संतों के आदर्श के अनुसार जीने की कृपा के लिए हम उनका मध्यस्थ लेकर प्रार्थना करें। भलाई में बढ़ने में हमारी सहायता करने के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए मित्र है रक्षक दूत। भलाई के मार्ग पर सदा चलने के लिए रक्षक दूत हमारी मदद करते हैं। हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र माँ मरियम, संत जोसेफ और सब संतों और स्वर्गदूतों की सहायता और मध्यस्थत हमेशा हमें शक्ति प्रदान करे। ईश्वर से मिले हुए यह जीवन कृतज्ञता से ईश्वर की इच्छा अनुसार बिताने के लिए हम कृपा मांगे। ईश्वर की भरपूर आशीष और कृपा हम में बने रहे। ईसा मसीह के साक्षीदार बनकर भलाई काम करते हुए ईश्वर की राज्य फैलाए। पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।